नमस्ते, मैं आचार्य अनीता। मोटापा जन साधारण में आज एक बहुत बड़ी समस्या है और उससे हम बच सकते हैं यौगिक उपचार के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा, अपने खान पीन पर नियंत्रण करके। तो आज हम जानेंगे कि हमारा आहार कैसा हो और किस तरह से वो लिया जाए जिससे कि हमारी पाचन शक्ति मजबूत हो, जठराग्नि पूर्ण रूप से सही कार्य करे, जिससे हमारा भोजन सही रूप से पचे। सातों धातुओं को पूर्ण रूप से सही कार्य करने पर हमारे शरीर को पुष्टि मिलेगी और एक्स्ट्रा फैट जो बढ़ता है, मोटापा जो बढ़ता है, वो नहीं बढ़ेगा। बेली फैट किस प्रकार से कम किया जाए, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे कुछ अभ्यास लेटकर पीठ के बल और पेट के बल, जिसके करने से हम अपने शरीर को स्वस्थ और पुष्ट करते हुए सुंदरता भी बनाए रख सकते हैं। तो चलिए करते हैं कुछ अभ्यास। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें, उनमें दूरी बनाते हुए दोनों हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बड़ा सा चक्र बनाएं। पीठ पीछे तक ले जाएं और आगे की ओर भी पूरा झुकने का प्रयास, जैसे चक्की चलाते हैं आटा पीसते हुए, उस प्रकार से हमें पूरा प्रयास करें। फिर उसी को विपरीत दिशा में वापस दूसरी ओर से कम 8 से 10 बार इन चक्रों का 3-3 बार का सेट बनाते हुए हम अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे और उसी प्रकार से दोनों हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बड़ा सा चक्र बनाएंगे। पीछे तक पूरा जाएं। याद रहे कि आपकी कोहनी भी सीधी रहे, वो ना मुड़े। पूरा प्रयास करते हुए अपने पेट पर, बेले पर और घुटने भी सीधे रखें। बहुत ही लाभकारी अभ्यास जो हमारी बेली फैट को शीघ्रता से कम करता है। दूसरा अभ्यास आगे हम दोनों पैरों को फैलाते हुए हम स्पर्श करेंगे, जानु स्पर्श आसन। पीठ दर्द के रोगी ध्यानपूर्वक करें। नीचे की ओर आते हुए श्वास छोड़ें और ऊपर की ओर जाते हुए श्वास भरें। बड़ी सहजता के साथ हमें ये अभ्यास करने हैं, पूरे आनंद के साथ और मनोयोग के साथ हमें स्पर्श करना है लगातार। इसके भी हमें 8 से 10 राउंड लेने हैं। अगला अभ्यास बिलाव आसन। दोनों घुटनों के बल आ जाएंगे, हाथ आगे, श्वास बढ़ते हुए चेहरा ऊपर ले जाएंगे, पीठ दबी हुई और कूल्हे उठे हुए। और जब हम नीचे की ओर श्वास छोड़ें तो अपना मुख नीचे की ओर करें, तो पेट को पूरा संकुचित करें, ऊपर की ओर खींच लें। और जब ऊपर की ओर ले जाएं तो रीढ़ पर पूरा दबाव, श्वास पर श्वास को सामान्य रखेंगे। कमर को भी पतला करता है और बेली फैट को भी ये शीघ्रता से कम करता है। व्याघ्रासन, इसमें हम दाहिने पैर को नीचे की ओर मुख लाते हुए घुटने को स्पर्श करेंगे और श्वास भरते हुए दाहिने पैर से पहले और फिर बाएं पैर से अपने पैर को पीछे इस प्रकार से ले जाएंगे कि हमारे पैर की एड़ी हमारे कूल्हे को स्पर्श करे। महिलाओं के लिए ये विशेष लाभकारी आसन है। झटके के साथ नहीं करने हैं। जिनको कमर में दर्द है वो बहुत सावधानी से करें। और वज्रासन की स्थिति में विश्राम। हर अभ्यास के बाद थोड़ा विश्राम अवश्य है, जिससे कि हम दूसरा अभ्यास बहुत और निपुणता और कुशलता के साथ, परफेक्शन के साथ कर सकें। भुजंग आसन का अभ्यास। सीधे लेट जाएंगे, पैरों को पीछे से मिला लेंगे, श्वास भरते हुए चेहरा ऊपर, दोनों हाथों के सहारे से आंखें बंद रखेंगे और फिर धीरे से नीचे। इसे अब हम तेजी से कर सकते हैं। जितनी तेजी से हम बेली फैट कम करना चाहते हैं, पेट पर बढ़ी हुई चर्बी को कम करना चाहते हैं, उसके लिए हम श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 8 से 10 बार इस क्रिया को दोहराएं, फिर रिलैक्स करें। उसके बाद फिर 2 बार और इस तरह से 3 बार इस सेट को हम दोहरा सकते हैं। उसके पश्चात मकरासन की स्थिति में विश्राम। दोनों हथेलियों का तकिया बनाते हुए माथे को टिका देंगे और पैरों को पीछे से खोल लेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को उठाते हुए दोनों हाथों से पैर के टखनों को पकड़ लेंगे और आगे से चेहरा, सीना और पीछे से जंघाओं को उठाते हुए रुकेंगे और छोड़ देंगे। तेजी से इस अभ्यास को लगातार हम 8 से 10 बार धनुरासन का अभ्यास करेंगे, जिससे हमारी पेट पर बढ़ी हुई वसा और बेली फैट जंघाओं को, रीढ़ को और हाथ की पूरी मांसपेशियों को पुष्टता प्रदान करेगी, शक्ति प्रदान करेगी। द्विपाद वृत्ताकार अभ्यास के लिए हम पीठ के बल आ जाएंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे
और एक साथ मिलाते हुए बड़ा सा चक्र बनाएंगे क्लॉकवाइज, और उसके पश्चात फिर इसी क्रिया को हम एंटी क्लॉकवाइज भी दोहराएंगे। पैर के घुटने सीधे रहें, दोनों पैर आपस में मिले रहें, श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, श्वास पर पूरा ध्यान। इससे पूरा प्रेशर आपके पेट पर पड़ेगा और पेड़ू भाग पर पड़ेगा, पूरी जंघाओं की पुष्टि, मांसपेशियों में और रक्त संचार को सुदृढ़ करने में बहुत ही लाभकारी अभ्यास। धीरे से अपने पैरों को नीचे की ओर टिका दें और रिलैक्स करें। दोनों हथेलियां आसमान की ओर, पूरा रिलैक्स करें। 2-3 गहरे लंबे श्वास भरें। और दूसरा अभ्यास हम आपको बताएंगे जिससे पेट की बढ़ी हुई अतिरिक्त चर्बी, वसा, फैट को हम कम कर सकते हैं। अपने पैर के टखने को पकड़ें और पीठ को ऊपर की ओर उठा दें। बड़ा सा ब्रिज बनाएंगे। पूरा पेट पर इसका खिंचाव, रीढ़ पर इसका दबाव और जंघाओं पर, जंघा पैर से लेकर छाती तक के भाग पर, पीठ के भाग पर पूरा इसका दबाव पड़ने से, खिंचाव पड़ने से बहुत ही लाभकारी व्यायाम आसन सेतुबंध आसन। अगला अभ्यास उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन के लिए हम दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे। इतना उठाएंगे जहां पैर का अंगूठा दिखने लगे या 45 डिग्री। पैर के घुटने सीधे रहेंगे, पैर खींचे हुए, और पैर के पंजों को देखेंगे। और पैरों में कंपन होने लगे तो सहजता से पैरों को नीचे लाएं और श्वास को छोड़ दें। उत्तान पाद आसन नाभि के लिए रामबाण, नाभि को ठीक करते हुए पेट की चर्बी को कम करता है, कब्ज में लाभकारी वह वायु विकार का शमन करता है। नौका आसन, पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को जंघाओं से सटाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को और चेहरे को उठा देंगे। हमारे कूल्हे का भाग जमीन पर टिका रहे, यथासंभव रुकेंगे और फिर जब ना रुका जाए धीरे से नीचे आएं और श्वास को छोड़ दें। इस आसन से पीठ को बहुत लाभ मिलता है और आंतों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, पाचन शक्ति बढ़ती है। इसी क्रम में बढ़ते हुए हम घुटनों के बल आ जाएंगे। स्कंद के समान दोनों घुटनों में दूरी बनाएंगे, दोनों हाथ पीठ पर पीछे टिका देंगे और पीछे की ओर अपनी गर्दन, कमर को झुकाते हुए आंखें भी पीछे की ओर पलट देंगे, श्वास भरे हुए, और जितनी देर रुका जाए यथासंभव रुकें और फिर वज्रासन की स्थिति लेते हुए हम विश्राम करेंगे। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल आ जाएंगे और दोनों घुटनों में थोड़ी दूरी बनाते हुए दोनों हाथ आगे, दाहिने हाथ को ऊपर से ले जाते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे पर और बाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे पर टिका देंगे। अपनी गर्दन भी पीछे की ओर लुढ़का देंगे, आंखों को भी पीछे की ओर पलट देंगे, यथासंभव रुकें और वापस। फैट के साथ साथ ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम और आईसाइट को ठीक करता है। थायराइड में अति लाभकारी आसन। हस्त पादांगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। हम दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए नासिका से स्पर्श कराएंगे, पहले दाहिने पैर से और फिर बाएं ओर से। 5 से 8 बार इस अभ्यास को हम दोहराएंगे। हमने आपके सामने कुछ बताई है एक्सरसाइज, कुछ अभ्यास, यौगिक अभ्यास, जिनके करने से हम नियमित रूप से 8 से 10 बार इनका अभ्यास प्रतिदिन करें, प्रातःकाल करें और सायंकाल में जब हम इन अभ्यास को करें तो खाना खाने के 4 से 5 घंटे के पश्चात इन अभ्यास को करें, जिससे हमारा खाना पच चुका हो और वह हमारे लिए लाभप्रद रहता है। यदि खाने के तुरंत बाद हमने अभ्यास किया तो वह हमारे लिए हानिकारक होता है। तो आप योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अंतराय निवृत्ति योग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली आगामी वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हरिओम।